नमस्कार, मैं आचार्य विवेक जी भविष्य मार्गदर्शन के YouTube चैनल से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको गुरु की राशि मीन के बारे में बता रहा हूँ कि मीन राशि गुरु की दूसरी और भाचक्र की अंतिम राशि है। मीन राशि के जातक का जो स्वभाव होता है वह काफी करुणामय होता है। वह भले ही दूसरी की सहायता न करे, लेकिन अगर उससे कोई सहायता मांगेंगे तो बढ़ चढ़कर सहायता करने के लिए तत्पर होगा। ये राशि के लोग दार्शनिक होते हैं और रोमांटिक जीवन जीते हैं, और साथ में कोई भी अपना विचार रखते हैं तो काफी साहस के साथ स्पष्ट रखते हैं, यानी कि यह स्पष्ट वक्ता होते हैं। मीन राशि का 2024 व्यवसाय की दृष्टि से और व्यक्तिगत दृष्टि से काफी बदलाव आ रहा है, लेकिन आपको इस बदलाव में कुछ चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ सकता है। कोई भी आपका साथी बार बार बीमार पड़ जाएगा या कोई किसी भी तरह का वह असहाय महसूस करेगा। इससे आप चिंतित और भयभीत हो सकते हैं, लेकिन आपको इस समय शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो मीन राशि जो होता है तो एक्चुअली मुक्ति की राशि है। तो मुक्ति की राशि होने के कारण वह सभी को वह मदद करने के लिए आगे रहता है और किसी भी तरह की मुसीबत उठाने की क्षमता को रखता है। तो मीन राशि का जो नक्षत्र है वह पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती है, अर्थात मीन राशि इन तीन नक्षत्रों के अंतर्गत आता है। तो अब हम देखते हैं कि 2024 में मीन राशि का क्या होने वाला है, अर्थात उसका धन का क्या होगा, उसका व्यापार का क्या होगा, उसके नौकरी यानी जॉब का क्या होगा, उसका भाग अगर मदद करता है तो भाग कितना मदद करेगा, और साथ में उसके हेल्थ इशू भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीन राशि की कुंडली में जो जुपिटर है, गुरु है, वह सेकंड हाउस में है। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इसका लाभ भी मिल सके। तो जुपिटर है, गुरु है, वह सेकंड हाउस में है। तो सेकंड हाउस एक्चुअली खान पान को और वाणी को दर्शाता है। तो मीन राशि वाले को अपने खान पान पे और वाणी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि उनकी पेटों की समस्या हो जाए, और साथ में स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी हो सकती है। उसके साथ साथ अगर वह अपने वाणी वचन को सही नहीं रखते हैं, यानी ईगो प्रॉब्लम आ सकता है, या ईगो प्रॉब्लम के साथ बोल सकते हैं, या किसी का अपमान कर सकते हैं, या घमंड कर सकते हैं, या घमंड की भाषा बोलेंगे, उनको इस साल कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ सकता है। लेकिन जब आपके गुरु मार्गी होंगे तब हो सकता है कि आपके जीवन में तरह तरह का पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, और उस समय आपको जो भी समस्याएं होगी वह हो सकता है सॉल्व हो जाए, यानी कि आपको सुख संपत्ति का मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी, तो और सभी तरह से आपको मदद भी मिलेगी। यह आपके मिड अप्रैल यानी कि 16-17 अप्रैल से इसका असर दिखेगा। 16-17 अप्रैल से आपको ज्यादा गुस्सा आएगा, आप किसी भी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपको झगड़ा झंझट तुरंत हो जाएगा, इसलिए आप संभल के रहे, नहीं तो हो सकता है कि आपका संबंध भी खराब हो जाए, यानी संबंध भी विच्छेद होना शुरू हो जाएगा, यानी संबंध भी टूटना शुरू हो सकता है। और ये लगभग आपको जून 14-15 तक रहेगा, इसलिए आप जून 14-15 तक संभल कर रहे। साथ में द्वितीय भाव वो मुंह को दर्शाता है, तो आपको मुंह से संबंधित समस्याएं हो सकती है, अर्थात आपको हो सकता है कि आप दांतों से समस्या हो, आपके दांतों में समस्या हो, या आपके दांत टूट जाए, या फिर आपको हो सकता है कि बार बार जीभ कट जाए, जीभों से समस्या हो, या फिर हो सकता है आपको मुंह में छाले पड़ जाए। तो ये सब भी दर्शा रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि आपको लगभग 16-17 अप्रैल से लेकर और 15 जून तक थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो आपको तरह तरह की समस्याएं आती रहेगी। और फिर आपको उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके कुंडली में ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि आपको अब शनि के कारण थोड़ा मेहनत करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 होने के कारण
शनि आपको मेहनत कराएगा, तो बिना मेहनत किए कोई फल देने को तैयार नहीं है। तो मई से आपको मेहनत का काम करना पड़ेगा, यानी मई से आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ऐसा करना होगा कि आपको भाई भतीजों से संबंध को भी थोड़ा सा सुधार कर रखना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि भाई भतीजा से संबंध नहीं रखोगे सही तो आपको समस्याएं हो सकती है। मई से आपको मेहनत के कारण आपका भाग्य भी खुलेगा और आपका जो जो बिगड़े हुए काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा मंगल की स्थिति। तो मंगल की स्थिति ये है कि मंगल है आपके धन के कारक है। धन के कारक होने के कारण मंगल आपको धन देगा। ठीक है, तो आपको मंगल लगभग जुलाई अगस्त तक आपको धन देने की क्षमता रखता है। और साथ में शनि थोड़ा भाग दौड़ करवाएगा, लेकिन वह भी आपको धन देने के लिए तत्पर है। और आपकी कुंडली में अगर शनि को देखें तो शनि आपके एकादेश का और द्वादश का दो हाउस का मालिक है। दो हाउस का मालिक होने के बावजूद भी वह आपको फल देगा। आप ये नहीं समझिएगा कि वह द्वादश का है यानी खर्चों का घर है, लेकिन साथ में वह लाभ का भी मालिक होकर आपको एकादश का है तो वो फल देगा ही देगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ज्यादा लाभ लेने के लिए शनि का बली होना काफी जरूरी है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा शनि की पूजा करें, यानी इस पीपल के पेड़ के नीचे हर एक शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इसके साथ संतान पक्ष और घर परिवार से भी लाभ होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि इस समय थोड़ा सा आपको अपनी कुंडली का जो स्थिति है यानी दशा महादशा है या अंतरदशा है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसकी स्थिति क्या है। उसकी स्थिति के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। मिला जुला के यही आ रहा है कि आपको इस समय शनि को मजबूत करना है और साथ में आपको अपना जो लगन है जुपिटर गुरु उसको भी मजबूत करना है। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ये राहु की स्थिति देख रहे हैं। तो राहु जो है सो आपके लगन में बैठा हुआ। तो राहु जब आपके लगन में बैठा है तो इसका मतलब है कि वह आपसे कोई गलत काम करवाएगा और साथ में आपका मन को अस्थिर रखेगा, आपके दिमाग को अस्थिर रखेगा। हो सकता है आपको चिड़चिड़ापन भी ला सके। और इसके साथ साथ आप हो सकते हैं कि धूम शराब पिए, धूमपान का कोई नशा करे। तो इस सब से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। शुरू में तो राहु आपको फल सही देगा। आपको जुलाई के बाद से आपको राहु का फल थोड़ा सा अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए उस समय आप राहु की पूजा करना शुरू कर दें और राहु को शांत करने के लिए उसकी उपाय करें। और साथ में केतु की स्थिति देखेंगे तो राहु जब लगन में है तो केतु निश्चित ही सप्तम भाव में रहेगा। तो सप्तम भाव में रहेगा तो आपके दाम्पत्य जीवन में लगभग 10-12 नवंबर के बाद से तनाव की स्थिति शुरू हो सकती है। और मंगल के कारण आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी और साथ में भाग्य में बढ़ोतरी होने के साथ साथ धन में भी वृद्धि होगी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको जब मंगल और शनि दोनों अगर गोचर में द्वादश में आ जाएंगे यानी द्वादश भाव में आ जाएंगे, यानी दोनों की जब युक्ति बनेगी तब हो सकता है कि आपको काफी नुकसान हो। तो वो नुकसान किसी भी चीज का हो सकता है, यानी लॉस हो सकता है। वह हो सकता है पैसे का लॉस हो या आपके रिश्तेदारों का लॉस हो या आपके साथ कोई धोखा दे दे या आपको किसी न किसी तरह का समस्या पैदा कर दे। तो आपको यानी आपको 15 मार्च से लेकर लगभग 24-25 अप्रैल तक संभल के रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही 24-25 अप्रैल के बाद से यह सब ठीक हो जाएगा। तो आपको सही रखने के लिए कम से कम हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े या मंगल के दिन हनुमान मंदिर जाए, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी के पैरों का टीका लगाया, साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाया हनुमान जी के सामने, उसमें काला तिल डाल के जलाया। तो ये सब हनुमान जी का जो छोटे छोटे उपाय, हनुमान जी के मंदिर में जाकर ध्वजा लगाया, ये सब छोटे छोटे उपाय वो आपको करते रहना चाहिए। और उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको अक्टूबर में हो सकता है कि घर में थोड़ा कलेश भी पैदा हो सकता है।
तो उस ये सब समस्याएं हैं, ये सब हनुमान जी की कृपा से आपको कम हो जाएगी। और उसके बाद अगर बुध ग्रह को देखते हैं गोचर में, तो बुध ग्रह जो है सो आपको व्यापार में हो सकता है हानि भी देने को तैयार है, यानी उससे हानि हो रही है बुध ग्रह के कारण। तो आपको बुध के लिए आपको बुध का उपाय करना बहुत जरूरी है। बुध के मंत्रों का जाप करें, बुध के जो गणेश जी है उसकी पूजा करें, बुध से संबंधित जो भी उपाय है आपको वो करना काफी जरूरी है। और फिर उसके बाद आपका मई के बाद से सब ठीक हो जाएगा, या मई से ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बावजूद भी आपको जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको काफी उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए इस समय थोड़ा सा सोच समझ काम करें। अब देखेंगे अपने सूर्य की स्थिति, तो सूर्य जो है वो सूर्य आपका आपके छठे घर में है। छठे घर में होने के कारण आपको छठे घर जो होता है वह शत्रु का होता है, मुकदमे का होता है, कर्जे का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है। तो ये सब आपको हो सकता है कि ये सब में आपको वो फायदा पहुंचाए, ये सब में आपको लाभ पहुंचाए, यानी आप पे कोई शत्रु हावी नहीं हो पाएगा। आप अगर मुकदमे में जाओगे तो मुकदमे जीतोगे, तो ये सब हो सकता है। लेकिन फरवरी मिड के बाद से बेवजह खर्च बढ़ सकती है, और किसी न किसी में आपस में बात टकरार भी हो सकती है, किसी न किसी बेवजह आपको झगड़ा झंझट भी हो सकती है। तो इस सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और साथ में हो सकता है कि हॉस्पिटल का भी चक्कर लग सकता है। और खासकर आपको जो लेडीज प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी समस्याएं ज्यादा हो सकती है। तो इस समय आप कम से कम सूर्य का उपाय जरूर करें। सूर्य के उपाय के लिए आप सूर्य को हर एक रविवार को तांबे के लोटे में लाल चंदन डालकर सूर्य को जगने और मंत्र पढ़े ओम गृहिणी सूर्याय नमः। साथ में आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने के बाद आप रविवार के दिन नमक खाना बंद कर दें। और उसके बाद आप 15, 16, 17 सितंबर के बाद आपको फिर जो भी समय बदलेगा, तो जब समय बदलेगा तो इस समय पॉजिटिव होगा, यानी आपको कोई भी अचानक लाभ हो सकता है। और इस समय आपको काफी फायदा होगा, आपको नेम फेम भी मिल सकता है, बॉस के द्वारा या किसी के द्वारा तारीफ मिलेगी, तारीफ के हकदार होंगे। ठीक है, तो ये सब होने के बाद भी अगर हम देखें तो मिला जुला के यही होता है कि आपकी कुंडली में जो अभी 2024 का जो वर्ष है वह काफी अच्छा रहेगा। हालांकि आपकी राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी 2024 आपके लिए काफी अच्छा लेकर आएगा। आप 2023 में काफी परेशान थे, उस समय भी शनि की 7.5 चल रही थी, और शनि की 7.5 इस समय भी चल रही है, लेकिन शनि की 7.5 का असर 24 में कम रहेगा। आप है सो पूजा पाठ करें जो जो बताया, और साथ में आप रत्न धारण करें। और कोई भी रत्न जो धारण करे वो बिना ज्योतिषीय परामर्श के रत्न नहीं धारण करे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को दबा दे। साथ में इसे शेयर और लाइक भी कर दे। ओम नमो शिवाय। अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648 और ईमेल एड्रेस है astrobivekji@gmail.com। धन्यवाद।